there is one question which the interviewer will ask you time and again. The question is, please tell me something about yourself. मैं इसका बेसिक एक ग्रिड आपको दे रहा हूँ, उसी ग्रिड पे आपको स्टिक करना है, उसके आर या पार आप चाहो तो खुद से इम्प्रोवाइज कर सकते हो, राइट? वी ऑलवेज स्टार्ट विद आवर नेम. अब ट्रेजेडी है ना, कभी कभार जो आपका प्रोफाइल है, आपका जो रेज्यूमे है, वो ऑलरेडी इंटरव्यूअर के पास है, तो फॉर्म में आपका नाम लिखा हुआ है. तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दोबारा नाम नहीं बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है. आई डोंट थिंक टाइम वेस्ट ऐसा कुछ है. अगर आपको नाम बताने का मन है, बस नाम बताने से आपकी वैल्यू बढ़ती है. नेम हैज सम मीनिंग, सम एसेंस. सो नाम बता दीजिए, कोई टेंशन नहीं है. तो नेम इज, सपोज योर नेम इज दीपक, सो माय नेम इज दीपक जोशी, राइट? नाम बताइए. इसमें बिल्कुल क्वेश्चन करेगा इंटरव्यू कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो अपने नाम का मतलब पढ़ के जाना, राइट? विशाखा, आपके नाम का मतलब क्या है बेटा? Sir, star. स्टार. व्हाट काइंड ऑफ स्टार? Sir, it's an astrologer. साल तिथि होती हैं, some kind of तिथिस. वेरी नाइस. थोड़ा और इसके बारे में पढ़ना है कि विशाखा वर्ड जो कहाँ से आया. Sir, Vishakha words basically derive from Krishna Bhagwan's friend. वेरी नाइस. Her name was Vishakha. वेरी And नाइस. the meaning of Vishakha is star. So Lord Krishna, he had a lovely friend Vishakha, and Vishakha is also name of a star, a lucky star basically, right? Yes. Very nice, brilliant. Rudra, तुम्हारा तो नाम बहुत शानदार Yes, है, sir. रुद्र. So what exactly is the meaning Sir. of the word Rudra? Sir, Lord Shiva and anger. Lord Shiva and anger. अब यहाँ पर anger आपने बोला तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर सकता है, do you get angry very Yes, often? sir. रुद्र बड़ा अग्रेसिव नेम है, रुद्र बड़ा अग्रेसिव नेम है, क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है? पूछेगा आपसे, क्या बताएंगे आप? Sir, I have it under control. I have it under control. मतलब जरूरी है Yes, बोलना sir. कि मेरा गुस्सा कंट्रोल में है, मतलब फट पड़ेगा. अभी मुझसे पूछोगे तो आई स्लैप यू. ये क्या मतलब हुआ? कैन वी हैव Understood, sir. पॉजिटिव आंसर? नो, इट साउंड नेगेटिव. आई हैव इट अंडर कंट्रोल, ट्रस्ट मी, आई एम द बॉस, आई एम याकुजा बॉस फ्रॉम जापान. नहीं भाई, कुछ और सोचो इसके अलावा. Sir. कुछ और बताओ. व्हाट एल्स यू कैन से? Sir, I can just omit anger. I can just say Lord Shiva. Yes, नहीं, omit नहीं. You can say that, you know, sometimes Lord Shiva's rage, Lord Shiva's rage is also known as Rudra, right? Another form of Shiva, when Shiva is in destructive form, is called Rudra, and that relates to, you know, destruction and thereby creation of something new, because creation happens after destruction. And in my case, do you have anger issues? Not at all. It depends. Like sometimes, yes, I do get angry, but that is situational. You don't say that I have anger under control. ऐसे क्यों आपको पूछेंगे तो गुस्सा बाहर आ भी सकता है, ऐसा नहीं बोलने का, राइट? चूज वेरी पॉलिश वर्ड्स. ठीक है? ये बोलना कि लॉर्ड शिवा का जो रूप है वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, उसको रुद्र कहते हैं, जहां एंगर जो है इट ओजेस आउट फ्रॉम शिवाज बॉडी, एंड आफ्टर डिस्ट्रक्शन इट इज मीनिंगफुल क्रिएशन, राइट? दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन. सो डू नॉट गेट इनटू अ नेगेटिव जोन विद योर नेम. नाम के बारे में ग्रिलिंग कभी कभार हो जाती है. नेम के बारे में पता करना. माय नेम इज बोलना, माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करना, राइट? फिर आता है सिटी. ठीक है? तो लाइक वेयर डू यू बिलोंग टू? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके शहर का नाम क्या है? तो आप लखनऊ से हैं और आप जो है जयपुर से हैं, राइट? अब लखनऊ में फेमस क्या क्या चीजें हैं? मैं अभी इंटरव्यू करने के मूड में नहीं हूँ. Sir, Lucknow is basically famous for its creativity, its food, its kebab, and tehzeeb also. कबाब. Yes, sir. कबाब का आपने जिक्र छेड़ दिया, तो कबाब का बताइए क्या ओरिजिन है? मिंस्ड मीट बोलते हैं क्या उसको? Sir, कीमा बोलते हैं? क्या होता है मिंस्ड मीट? Sir, basically I'm pure vegetarian, so I don't have the specific idea about that. फिर But आपने I have कबाब कबाब क्यों बोला फिर? आपको तो because बोलना ही नहीं चाहिए. अगर वीगन है या वेजिटेरियन है, व्हाई डिड यू इनिशिएट कबाब? हुआ ना अभी? आ गया ना स्वाद? आया ना स्वाद अभी अच्छे से? इसीलिए बोल रहे, जब तुम खुद कह रही हो आई एम, वैसे जहां कबाब बोला मेरा मन में कबाब आ गया. अब मेरा कबाब खाने का मन हो गया. लखनऊ है, टुंडे कबाबी है, वाह लवली यार. अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, अच्छा कबाब कहाँ से? मिंस मीट होता है क्या? कीमा होता है उसमें? स्पाइस कहाँ से मिलती है? कौन सा ब्रांड बड़ा फेमस है? दीज थिंग्स, यू नो. तो अभी आपने Yes, बोल sir. तो दिया, आपने छेड़ दिया, आपने टिंगल कर दिया उसको. अब उसके नो उसके बर्ड स्टेंटलाइजिंग हो गए. अब पूछ रहा है आपसे, आप कह रहे हो आई एम द वेजिटेरियन. सो यू काइंड ऑफ, यू नो, टर्न मी ऑफ. दैट इज नॉट अ गुड थिंग.
इसीलिए बहुत सोच समझ के वर्ड्स को प्लेस करो। ये लखनऊ इज शहर ऑफ नवाब एंड कबाब, अरे ऐसा नहीं है। ये 20 साल पहले का एमबीए एस्पिरेंट बोलता होगा, अब आपको नहीं बोलना चाहिए। अभी क्लियर? Sir, so basic, sir, I have a question. So basically, whatever we deliver, we have to, well, we have a specific information about that. डेफिनेटली हम जब बात करेंगे किसी भी चीज के बारे में, अपने शहर की चीजों के बारे में बात करेंगे, तो हमारे शहर में खाने पीने की चीजें क्या है, डेफिनेटली आप कल्चर का पार्ट ऐड करिए। पहले आपने फूड से शुरू किया, अच्छी बात थी। देखो ऐसा है ना कि अब यू डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट स्टॉप्स यू और इट हिंडर्स यू टू नो मोर अबाउट नॉन वेजिटेरियन कुजीन। कल को मान लो एमबीए में अगर प्रोजेक्ट करने जाओगे, प्रोजेक्ट में जो है बहुत बड़ी कंपनी है वेंकीज, वेंकीज का एक प्रोजेक्ट आ गया जो सिर्फ डील करती है मीट वगैरह में। लेशियस एक ब्रांड है, उसका आ गया, उसने आपको प्रोजेक्ट दिया कि मीट और बुचरी के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ के बताओ, तो आप बोलोगे मैं खाती नहीं इसलिए आई कैन नॉट स्टडी। इज इट लॉजिकल? No, sir. इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा हाँ कि फूड बड़ा पॉपुलर है। आपको पता नहीं, आप खाते नहीं हो, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए कि टुंडे कबाब में क्या मिलता है, वो कुजीन क्या है, उनका सीक्रेट रेसिपी क्या हो सकता है, प्लस और कौन सारे खाने की जगह है लखनऊ में। दीज थिंग्स सो कवर दीज थिंग्स। तो पहला चीज मैं बोलूंगा, अगर लखनऊ है या जयपुर है रुद्र, तो आप दोनों लोग अपने शहर के बारे में पता कीजिए कि मान लीजिए अगर इंटरव्यूअर एक टूरिस्ट है, लेट्स सपोज आई एम अ टूरिस्ट एंड माय जॉब इज टू ट्रैवल टू लखनऊ और जयपुर, what are you going to offer me as a guide? So you have to behave like a consultant, like a guide, that if you come to my city, you can also add, you can personalize, you can definitely add some emotions to it. Ki if you are coming to my city, definitely these are the places we're going to hang out at. ऐसे बात करो तो वो भी इंजॉय करेगा, अच्छी बात है, तो उसको पता है ये चीज। इसीलिए मुझे पता नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ, ये बात अवॉइड कर, ठीक है? चलो, जयपुर में क्या खाने फेमस है मुच्छड़ की चाय के अलावा? रुद्र बताइए जरा, थोड़ा स्वाद ले लें Sir, हम भी। sir, of course, dal bati churma, which is दाल available बाटी चूरमा, at लाल sir. मांस हो गया, बड़ा That, फेमस है यहाँ। गुड, yes, sir. वेरी नाइस। Sir, और क्या there is फेमस है? also a very old shop which sells lassi. It's been there for about 50 to 70 years. There's वेरी also नाइस, a restaurant called Niroz on MI Road, which has also existed for a long time and specializes in non-veg. ब्रिलियंट। सो ये सारी चीजें आप कवर कीजिएगा। जयपुर में बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वहां पर कवर कर सकते हैं, राइट? तो उसके बाद एक रेस्टोरेंट है जहां पर ना वो रोबोट चलते हैं। इफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट, देयर इज अ रेस्टोरेंट वेयर रोबोट्स दे सर्व द फूड। मिस्टर रोबोट करके एक रेस्टोरेंट है जयपुर में, बड़ा इंटरेस्टिंग। कभी सुना आपने उसके बारे में? I'll look into it, sir. चलिए चेकआउट कीजिएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें क्या है जयपुर में, सिटी में क्या अच्छा है? पिंक सिटी क्यों बोलते हैं जयपुर को, बताइए जरा एक बार। व्हाई डू यू कॉल इट पिंक सिटी? Sir, it's called Pink City because in 1876, a British monarch visited Jaipur, and the king, wanting to impress said British monarch, ब्रिलियंट, painted the city pink, and hence its name Pink. वेरी नाइस। पिंक कलर का रेफरेंस क्या है? व्हाट डज पिंक कलर सिंबलाइज? Pink symbolizes health, sir. दैट्स नाइस, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। वन सेकेंड ना, सॉरी। तो आफ्टर हमने, दैट इज द राइट थिंग टू बी सेड। सो जयपुर इज डन, लखनऊ इज डन, लेट्स टॉक मोर अबाउट आफ्टर फूड। आपके शहर में हेरिटेज क्या है? ठीक है, हेरिटेज क्या है? लखनऊ में एक हेरिटेज आर्क है, जयपुर पूरा एक तरह से मॉन्यूमेंट्स से भरा हुआ है। हाथरई फोर्ट से लेकर लॉट ऑफ फोर्ट्स। फोर्ट की मतलब ना, आई फॉरगॉट द नेम। कौन सा फोर्ट है वहां पर जयपुर में? भाई आमेर फोर्ट है, Nargad, Amer, नाहरगढ़, आमेर फोर्ट। दीज आर लवली प्लेसेस टू बी, एंड यू गो देयर, दीज आर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस। You go there, have a good time, learn more about the Rajputs, the Mughals, the fight, the bad blood, everything. So this is a place full of knowledge. तो हेरिटेज के बारे में पढ़ लेना कि आपका हेरिटेज का टेरेन क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं इतिहास में, और कहाँ से इस शहर का बसावट हुआ है, ये चेक करना, ठीक है? सो फूड एंड हेरिटेज इज डन। नेक्स्ट इज वी हैव इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया। अब लखनऊ में जो है, जहां पर आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से जो है एक लगा हुआ एरिया है, वो छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है। सिपेट नाम से कॉलेज भी वहां पर है, वहां पर बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं।
बहुत भारी मात्रा में जो है प्लास्टिक पॉलीमर यहाँ से बन के निकलता है लखनऊ में। विशाखा, आपको पता था ये चीज पहले? क्योंकि आपने कहीं पता ही नहीं किया, आप एमबीए के मोड में आ नहीं रही है। एमबीए के मोड में आइए, थोड़ा डिग करना शुरू कीजिए इन चीजों के बारे में। Yes. जयपुर में अपार्ट फ्रॉम हैंडलूम एंड गारमेंट, एथनिक गारमेंट्स, और पॉपुलर क्या है जयपुर में? अगर वहां हम बात करें इंडस्ट्रियल की, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या पॉपुलैरिटी है बताइए? Sir, regarding industries, of course, garments, textiles, clothing, टेक्सटाइल इज द राइट, क्लोथिंग, बहुत बढ़िया। अभी कितनी बड़ी jewelry, इंडस्ट्री, ज्वेलरी, sir. बहुत बढ़िया। और And could we add tourism to that, sir? Tourism, hospitality, यस, टूरिज्म एंड, ये पहले आना चाहिए। sir. ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, ये सारी चीजें बड़ी पॉपुलर है। ऑलराइट, और टूरिज्म में बहुत सारी चीजें आप हेरिटेज से कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। सिटी का ओरिजिन कैसे हुआ? सिटी की ओरिजिन स्टोरी, तो ये शहर का जो है ओरिजिन कहाँ से आया, ये शहर किसने बसाया, ये इतिहास में ये पार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशाखा, नवाब्स कौन थे, वो डेप्यूटी थे या रूलर थे, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उधर जो है राजा जय सिंह, जय सिंह की बात करें, जय सिंह को जो है किसने हराया, किसने जिताया, सब चीजें पढ़ लेना। राइट, और जय सिंह जो है कैसे उसने कमर्शियल हब बनाया जयपुर की, पूरी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इस पीछे, वो कहानी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कट शॉर्ट करता है, ये पूछेगा इंटरव्यू जरूर पूछेगा, लोग ऐसे पूछ रहे हैं आज की डेट में। देखिए आप जो ग्रुप में है, क्वेश्चन तो आ रहा है ना, इंटरव्यू ने क्या पूछा है, चेक करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका क्वालिफिकेशन। बीच में एक पार्ट है फैमिली का, बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, मैं बिल्कुल इसको स्किप करने के मूड में नहीं हूँ। फैमिली, वी बिलोंग टू दिस group, and we have a lovely family. My mother, my father, definitely 2 seconds of introduction they also deserve in my introduction. If I am 23 years old, 24 years old, and I have earned their respect, I have earned their name, all the tissues in my body, they belong to my parents, and I'm their part. So I think बहुत से लोग बोलते हैं फैमिली का नाम मेंशन मत करो, टाइम वेस्ट होता है। मैं इस थॉट के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं दोबारा अपना नाम मेंशन करूंगा, मैं दोबारा फैमिली के बारे में मेंशन करूंगा, बट बहुत शॉर्ट में करूंगा। सो आप शॉर्ट में आपको जो बोलना है बोलो। पहले मम्मी के बारे में बताओ कि माय मदर एंड फादर, दे वर्क इन दिस एरिया, दैट्स इट, एंड आई हैव 2 सिबलिंग्स और ब्रदर एंड सिस्टर। ये बोल के आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन में आते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आपको मेरा बोलना चाहिए, आपके ऊपर है, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। बट मेरे ख्याल से फैमिली के बारे में बोल देंगे नुकसान कुछ नहीं है, और इतना कोई टाइम नहीं खर्चा होता, लोग सुनते भी हैं। ऑलराइट, क्विक मूव करना है फटाफट से। क्वालिफिकेशन में आप बात करेंगे, अभी आपने लास्ट जो पढ़ाई करी है या कर रहे हैं, वट एवर यू आर परसुइंग, उसके बारे में बताइए। ठीक है, करंटली आई एम परसुइंग माई बैचलर इन साइंस फ्रॉम आपके यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम, राइट? ठीक है, जो भी है, बैचलर इन साइंस है, आर्ट्स नहीं बोलते आप, साइंस बोल के अलावा ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं, या टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यही 4 चीजें होती है मेनली, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? ये चीजें आप इस तरह से बोल देना, राइट? उसके बाद आपने जहां से स्कूलिंग करी है उसका नाम बता दीजिए। आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, नाम पूरा बताना है, फुल नेम, टीवीएन, एसएफसी, एलएमसी, ऐसे नहीं बोलना है अपने स्कूल का नाम, प्रॉपरली फुल नेम बताना है। और स्कूल का मोटो, जो आपके ब्लेजर में आप एक पैच पहनते थे, वो पैच का मतलब क्या था, उसका ओरिजिन क्या था, ये पढ़ लेना। विद्या दरति विनयम, विनयम दरति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, ऐसे कितने सारे स्कूलों में ये लिखा हुआ है संस्कृत में, राइट?
इसको आप पढ़िएगा कि इसका मीनिंग क्या है। विद्या दरति विनय मतलब जितना आप विद्या अर्जित करेंगे उतना ही आपके अंदर विनय आ जाएगा, मतलब यू विल बी फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, यू बी टू द ग्राउंड। एंड विनयम दरति पात्रताम, जितना आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी उतना आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए चीजों को। पात्रताम धनम आपनोति मतलब होता है जितना दिमाग आपका खुल जाएगा, जितने आप नए आइडियाज एक्सेप्ट कर पाएंगे, डेफिनेटली जब दिमाग खुलेगा नए आइडियाज आएंगे तो धन आपके पीछे पीछे अपने आप आएगा। इसलिए विद्या इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ा हमने? विद्या दरति विनयम, विद्या दरति विनयम, विनयम दरति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में ये मोटो की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, पूछ सकता है कि इंटरव्यू में आपके स्कूल में मोटो क्या था, आपके कॉलेज में मोटो क्या था, लेकिन आस्क डेफिनेटली। और उसके बाद क्या कहते हैं, टॉक अबाउट योर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स। आपने क्या अचीवमेंट लिया अपने स्कॉलास्टिक लाइफ में? भाई स्कूल में थ्रू आउट क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक जो है आपने स्कूल में कोई कंपटीशन में पार्ट लिया। अगर टेस्ट ओरिएंटेड है, एकेडमिक ओरिएंटेड है, तो वो एकेडमिक अचीवमेंट है। आपने मान लीजिए एक क्विज में पार्टिसिपेट किया, क्विज वाज बेस्ड ऑन बायोलॉजी और बिजनेस और कंप्यूटर साइंस, and you scored the first prize, you secured the first position, that's an academic achievement. ठीक है। और स्कूल में आपने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया और वहां पर आपने प्राइज जीता, दैट इज नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स। सो विशाखा, व्हाट आर योर एकेडमिक अचीवमेंट्स? Sir, I was in my school counseling. I've also been the class monitor since class 8 to 12th. वेरी नाइस। That's all. Sir, I have also participated in some co-curriculum activities. Which I was leading my group. बहुत बढ़िया। इस ग्रुप से आपने कौन कौन से इंटरेस्टिंग टास्क कराए? Sir, inter-college competition. गुड। Also some kind of games which was played with another school. कौन से गेम्स? ऐसे तो बहुत सारे गेम्स हैं। Yes, sir. गेम स्पेसिफिक कौन से गेम है वो Sir, बताइए। Kho, sir. ऐसे बात करो। I was the I team was heading captain. my team when I was playing Kho, when I was playing TT, basketball, ऐसे स्पेसिफिक नाम बताओ कौन से गेम्स, राइट? Okay, sir. ये बहुत सारे वो आ रहे हैं वेब सीरीज, फर्जी फर्जी सेक्रेट गेम्स। इंटरव्यू जो है मस्ती ले लेगा आपसे, कौन से गेम्स? सीक्रेट गेम्स। इसीलिए ये बोलना इंपॉर्टेंट है, राइट? कौन से गेम्स? चलो, Sir, वेरी I नाइस। was, नॉन एकेडमिक अचीवमेंट क्या था आपका, बताइए। sir, none. नन? कभी डांस नहीं किया स्कूल में, मस्ती करी नहीं है? खत्म, टाटा, गुड बाय, Sir, गया no, sir, I was, गया। sir, anchoring की है बहुत बार है तो और कैसे याद करोगी? तुम्हारा ट्यूबलाइट चल रहा है, अभी एंकरिंग की थी, और कुछ है इसके अलावा? No, sir, anchoring की है. एंकरिंग किया था, बहुत अच्छी बात है। एंकरिंग कहाँ किया था? वो शो Sir, में in जो my है, college. मैं ये कॉलेज, वेरी नाइस। क्या क्या इवेंट था वो? Sir, freshers party and farewell party. Brilliant. So you are actually an anchor. You are the mic coordinator. की इवेंट्स में, वेरी नाइस। यू आर टॉप गन। बहुत बढ़िया। टॉप गन समझती है? टॉप गन का मतलब होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी। सो यू आर टॉप गन इन बोथ Sir, I दी। also given speech on Republic Day as well as on Independence Day. खत्म। यू आर कैप्टन अमेरिका, फीमेल वर्जन वाला। ये भी सेक्सिस्ट कमेंट हो जाएगा। यू आर वंडर वुमन, दैट्स नाइस, गुड थिंग टू से। चलो, गुड, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। ये स्माइल जैसा भी आपने स्माइल दिया ना, ऐसे ही स्माइल के साथ ये आंसर बोलना है। Okay, sir. अभी तुमने कितने प्यार से मुझे बताया ये चीज, हम लोग कितने आराम से कर रहे हैं। आर यू कंफर्टेबल नाउ? Sir, fully. अभी अभी तो नर्वस नहीं हूँ। No, sir. ऐसा ही बेटा बात करना आगे, स्माइल करते करते कि लगे आदमी कॉन्फिडेंट, राइट? बहुत बढ़िया। रुद्र, हाँ सर। तुमको देख के लग रहा तुम नशा कर लिया है, कुछ सूंघ लिया है, बोतल बोतल। सर हंसते रहा कर, कहाँ चला जाता है ऐसे टेंशन में मिस्टर बीन की तरह? बता, academic achievements and non-academic achievements. So regarding my academic achievements, I have participated in Hindi essay writing, बढ़िया। GK quiz, and an English quiz. I have also participated in Ding, various sports, बारी बारी हिंदी ऐसे राइटिंग और English quiz competition, and a GK quiz competition. इस क्विज कंपटीशन। बड़ा चैंपियन आदमी है यार, जीके भी कर रहा है, Just बहुत part, बढ़िया। yeah, sir. अब देखो तुमने जीके लिख दिया है यहाँ पर,
और क्विज लिखे हो। अब यहाँ दो एलिमेंट मिल रहे हैं कि तुम्हारा जो कॉलर है खींच लो इसी में। अच्छा, हीरो बन रहा है, क्विज बोलेगा, जीके बोलेगा, आओ 5 क्वेश्चन पूछ ले जीके का इससे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, और बता दिया तो अच्छी बात है, तो 50,000 शाबाशी मेरे मुंह से। नहीं बताया तो 100 करोड़ का इनाम। राजा जयसिंह की आत्मा आएगी और तुमको 100 कोड़े मारेगी। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया हो गया ना 1 मिनट में भी। यस चलो सर। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रेसिडेंट कौन है ये बता दो। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सर। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है ये कौन से ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं? इनके कम्युनिटी जो है ट्राइबल, वो ग्रुप का नाम क्या है? सर संथल, आई बिलीव। श्योर है इस बात को लेके आप? यस सैथल सर, है या शी संथल है? इज सैथल है या संथल संथल है? सर। यही सारी चीजें हैं जो जीके अगर आप कोड कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब आपने मौका दिया है कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो। और सुपर क्वेश्चन पूछता हूँ, साउथ अफ्रीका, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? केप टाउन, सॉरी, सेंट जोहान्सबर्ग। श्योर है केप टाउन नहीं है? पक्का? यस सर। अब तुम लग नहीं रहा श्योर चेहरे से, श्योर हो? हाँ या ना बताओ। यस सर, देखो मेरे पास दो ऑप्शन, सेंट तुम जोहान्सबर्ग। सही बोल रहे हो तो मैं ये बोलूंगा कि तुम श्योर हो। मे बी यू आर कॉन्फिडेंट, बट आई कैन से दिस एंड टेलिंग योर आंसर, क्या यू श्योर अबाउट दिस? एक बार मन में आएगा क्या है वास्तव में सही बोल रहा हूँ मैं। ऐसा होता है कभी कभार, राइट? टू कंफ्यूज यू। इसलिए जीके बोलोगे बहुत ध्यान से पढ़ना कि तुम्हारा जीके अच्छा होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मान लो 5 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 5 में से अगर 2 भी आता हो चलेगा, 0 नहीं आना चाहिए। अभी क्लियर? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। और नॉन अकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है आपका? कुछ आपने ऐसा काम किया है, स्पोर्ट्स वगैरह खेला हो जहां पर कुछ आपने डांस वगैरह किया हो या गाना वाना गाया हो? एनीथिंग यू डन? Sir, I have played multiple sports ranging from karate, football, basketball, air rifling, and swimming, sir. And I have also participated in March for Pollution, and I have also participated in fundraising for underprivileged children. चलो वेरी नाइस, दिस विल काउंट। ये काफी अच्छा आपको एज देगा आपके एमबीए के इंटरव्यू। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद आता है आपकी हॉबीज। आई लव प्लेइंग, डूइंग, क्या? वो बताइए आप लोग फटाफट। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव ट्रेनिंग फॉर लैंग्वेज स्किल्स, एंड आई लव ट्रैवलिंग। दीज आर माई हॉबीज। व्हाट आर योर हॉबीज? Sir, I literally like to listen Bollywood music in my free time as well as my लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ध्यान देना, आई लाइक लिसनिंग बोल, और लिसन क्या क्या, अगर आईएनजी आ गया तो टू आएगा। आई लाइक लिसनिंग टू, music. ठीक है? And sir, my hobbies are cooking. वेरी नाइस, एंड कुकिंग। सो व्हाट डू यू कुक द बेस्ट? सबसे अच्छा खाना क्या बनाती हैं आप? Sir, veg pulao ओके, वेज पुलाव, वेरी नाइस, एंड and sir, cheese sandwiches. दैट साउंड्स यमी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वील मीट, यू आर सपोज टू गेट दिस। Yes, sir, sure. वेरी नाइस, गुड। देखो कितना अच्छा लग रहा है, हम खाने की बात कर रहे हो तो खुश भी हो रही हो, राइट? Yes, दिस sir. इज व्हाट यू कॉल प्लेइंग योर वर्ड्स नेचुरली। ठीक है, Okay. रुद्र, Yes, sir. क्या हॉबीज है भैया आपकी? Sir, meditation, exercising, coffee making, reading, and is playing video games considered a hobby, sir? Or यस should I ऑफ omit कोर्स। it out? नहीं नहीं, कुछ ऑमेट, तुम हमेशा ऑमेट की बात क्यों कर रहे हो? तुम उसको सबमिट करो, ऑमेट नहीं करो। वीडियो गेम खेल के यहाँ लोग यार हीरो बन जा रहे हैं आजकल, स्टार बन जा रहे हैं। बस पागलपंती मत करना कि रात भर खेल रहे हैं पबजी पागलों की तरह, ठीक है, और स्ट्रीम करके डाल रहे हैं, कल कुछ बड़ा करेंगे। डोंट बी नॉट नो ड्रीमर। सो अच्छी बात है, इफ यू प्ले वीडियो गेम आई एम वेरी हैप्पी, नथिंग टू हेट अबाउट इट। और अगर आप रीडिंग करते हैं, आप जीके लर्न करते हैं, आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, कॉफी मेकिंग बताया आपने, कॉफी मेकिंग के बारे में बताइए, क्या है ये कॉफी मेकिंग? Sir, it's brewing coffee by various कॉफी methods. ब्रूइंग इज द राइट टर्म, कॉफी मेकिंग तो आपने बोला Sir, वो सही लगा नहीं मुझे। यस, सो ब्रूइंग कॉफी, और ब्रूइंग टाइप्स ऑफ कॉफी, और trying to get the right brew of different combination of coffees, that's my hobby. कॉफी फ्यूजन, बहुत तरह से आप बोल सकते हैं इस वर्ड, समझ रहे हैं बात को? अच्छा है ये।
बरिस्ता ने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया था इंडिया में, बहुत चला, अभी भी चल रहा है, कुछ जगह बरिस्ता बंद हो गया, चल नहीं पाया, वेरी पावरफुल ब्रांड। सो तो कॉफी का प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करिए, कॉफी कैसे होती है प्रोक्योर, वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी कहाँ से मिलती है, कुछ मेरा नॉलेज बढ़ाओ जरा कॉफी के बारे में। Sir, Brazil is a major coffee producing, I mean, it's one of the leading coffee producing countries. However, लीडिंग, लीडिंग। pr- yes, however, the best coffee I believe is considered from Indonesia, Javan Sumatran coffee. Uh, and in India, the main coffee producing regions are Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala, mostly down south. There is some subsistence coffee farming in the northeast, however, it's not commercially viable. वेरी नाइस, गुड इन्फो। आई एम अ कॉफी ब्रूइंग, or brewing coffee is my hobby, and I'm a coffee enthusiast. I love to read more about coffee. This is a cool way to say brewing coffee. I love coffee. I love reading more about coffee. I'm a coffee enthusiast. अभी बोलने के पहले कॉफी के बारे में बहुत चीजें, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया भी है, पता है आपको ये चीज? इसके लिए एक बोर्ड बनाया है, बैंगलोर में बोर्ड है, उस बोर्ड में कॉफी और कॉफी के टेस्ट और सैम्पलिंग सब अप्रूव होते हैं। इंडिया में जो आती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, इसका आप जो है बैंगलोर में है, वो सब लोग अप्रूव करते हैं, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। बिग बिजनेस, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ो, इस बारे में और इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है? तो गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, हॉबीज के बाद, आई एम ईटिंग सो आई वांट टू नो मेक यू राइट। आफ्टर हॉबीज यू राइट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। टेक 30 seconds, think and let me know. सॉरी यार। हम्म तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस उसके बारे में बताइए हमें। जैसे मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताऊं, माय स्ट्रेंथ इज माय communication skills. So my strength is my communication skills, and my strength is that I can observe very well. I can observe people. I can give feedbacks. I can definitely observe and express very well. This is my strength. I'll repeat. My strength is my communication skills. I love to observe, and my observation skills
They are good, they are at par, and I can observe and I can express very well. This is my strength. This has been my strength for a very long time. And my weakness is that sometimes I'm very emotional. So because I'm emotional, I lose on many things. Being emotional is my weakness, and I'm working on it. I'm working on my weakness. ये मेरा है, आपका नहीं है. आप अपना बताइए आप मेरे को. So my strengths are that I'm adaptable in any situation, I'm obedient, and my weaknesses are that it's hard for me to show my emotions to anyone, even though something is affecting me hard, but I won't be able to express them and express my feelings in front of them. In criteria of me, what happen if I express my feelings and I hurt the other person. So this is my main weakness. बहुत लंबा नहीं है ये. Yes, sir. अच्छा. So though in short, my weakness is it's hard for me to express my feelings. That's the best thing. Sometimes I'm not able to express myself properly, and that gives undue space to confusion. Right? One second. Okay. Sorry. Rudra, your strength and weakness? Sorry, sir, I went away for a bit. It's okay. It's okay. It's a very comfortable session. So you want to drink water, you want to go to toilet. School nahi yaar, relax. Hmm. Chalo. Sir, Now, what are regarding your my strengths? strength, Yes. regarding my strength, sir, I am I'm a very disciplined individual and am very punctual. Regarding my weakness, sir, sometimes depending on the situation, I tend to lose my cool and get a little impatient. However, I'm working on them with the help of meditation. नहीं, impatient word use नहीं करेंगे आप. I'm impatient, I'm impulsive, I pounce on people and they make me aggressive. No, no. Sometimes I tend to lose my cool, and I guess that's situational. So I'm working on it. बस इतना काफी. I'm impatient, I'm hypertension, victim. I'm going through anger management. से बातें नहीं करनी भाई. मतलब गुस्सा करते हैं और खेलते भी हैं ऐसे इंटरव्यू में. अच्छा तो गुस्सा करेगा, झापड़ मार देगा हम लोगों को. यू वांट टू स्लैप अस. ऐसे मजा ले लेंगे तुमसे, इसलिए ऐसी बातें मत करना, ठीक है? चलो, स्ट्रेंथ क्या बताया, फिर से बोलना एक बार. Sir, discipline and punctuality. ग्रेट. ग्रेट स्ट्रेंथ. वेरी नाइस. गुड विशाखा एंड रुद्र. इसके बाद स्कोप नहीं बचेगा, तो बस आखिरी में अपना ड्रीम सेट करना कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम. आई वुड लाइक टू बी बिकम
whatever, ये पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो दे कीप द आंसर रेडी। ठीक है, कीप द आंसर रेडी, बस इतना इंट्रोडक्शन काफी है। इसके आगे क्वेश्चन है वाई एमबीए का। तो वाई एमबीए का आंसर कुछ लोग अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर लेते हैं। मैं बोलूंगा जब तक आपसे इंटरव्यूअर खुद ना पूछे वाई एमबीए, तब तक आप लोग वाई एमबीए का आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ केस में अगर आपके एसओपी में लिखा हुआ है कि आपको आपको इंटरव्यू में आंसर करना ही है वाई एमबीए, तो आप आंसर करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ये दोनों ग्रेट। Yes, sir. अब बताओ मुझे वाई एमबीए का आंसर। सबसे जटिल प्रश्न है वाई एमबीए। Sir, the skills I am having, MBA will help me to sharp them and to provide me more knowledge about the course I want to pursue. I want to do MBA in Human Resources Management. So, MBA is the only platform that will help me to provide more information about that and to keep me punctual and to give me a particular, to give my dreams a particular structure about it. गिव माई ड्रीम्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो पहली बात तो कुछ चीजें आपने ऐसी बोल दी है, मतलब दैट्स गोइंग नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। आई वांट टू अपग्रेड माय स्किल्स। कौन से स्किल्स, विच स्किल्स टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर, उसके बारे में आपने बात नहीं किया। तो थोड़ा स्किल्स के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए कि कौन से स्किल्स की बात करनी है। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, Yes, sir, रिसोर्स people मैनेजमेंट, management. तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपने नहीं बोला ये चीज। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, वर्किंग विद द बेस्ट, वर्किंग विद इन द ग्रुप्स, ये वाले स्किल्स, विच स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, राइट, ability to connect on interpersonal level, these skills, research skills, aptitude skills, कौन सी skills, ये वाला पार्ट क्लियर नहीं इस पहले, और थोड़ा रिसर्च करो। अभी हम बात कर रहे हैं, ये आंसर आपको और रिफॉर्म करना पड़ेगा, लिख लिख के आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। Sure, दूसरा आपने बोला आपको आपको एचआर से करना है। अब मैं क्या दूंगा, एचआर में एमबीए हमारे पास है ही नहीं है निश, फिर आप एचआर बोल रहे हो। तो आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं कि आपको एचआर में जाना है? मैं तो कहता हूँ आप मार्केटिंग के लिए फिट है। बट आई थिंक दैट यू बिफिट द मार्केटिंग पोजिशन। ये क्यों बोल रहे हो आप एचआर एचआर बार बार? व्हाई यू आर सेइंग दैट यू वांट टू बिकम एन एचआर एंड यू वांट टू परस्यू एमबीए इन ओनली एचआर? अभी तो पहले चॉइस एमबीए का है ना, उसके बाद मालूम पड़ेगा निश मेजर माइनर क्या है आपका। तो पहले आप एमबीए करने की सोचो। अभी क्लियर अबाउट इट? तो yes, yes. एमबीए इन एचआर, बार बार आपने लास्ट टाइम फिर ही बोला, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार स्ट्रेस कर रहे हो एचआर के ऊपर। वो सीधे उठा के पूछेगा वाई एचआर। और मैं जानता हूँ आपके पास आंसर नहीं है इस बात का, आप मुझे भी बताएंगी। मैं आपसे 5 क्वेश्चन और पूछूंगा अभी, जो हम पहले कर चुके हैं इस क्लास के पहले। आंसर नहीं है। 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है बताओ फटाफट। नहीं पता है। जो जो हैरी विंडो क्या होता है बताइए। No, sir. और जब ये सब मैट्रिक्स तुमको पता ही नहीं है, तो कहाँ से कम तुम बताओगे मुझे एचआर में करना है? व्हाई डू यू डिजर्व एमबीए इन एचआर? तो ये तो आप खतरा वाला काम कर रहे हो। यू आर डिगिंग अ ग्रेव फॉर योरसेल्फ। तो डोंट से दैट यू वांट टू डू एमबीए ओनली इन एचआर। ये मत बोलना है ओनली एमबीए इज द ओनली प्लेटफॉर्म। क्यों, एमबीए के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं Sir, है. आपके? मान लीजिए आपका एमबीए में नहीं हुआ, तो मतलब फिर आप किसी काम के नहीं रहोगे। No, sir. नहीं बोल रही है, हाँ कि नहीं? नहीं सर, रहूंगी। Of course, I will be able to do ऐसी other. बातें कर रही हो यार तुम, क्या हो गया तुम्हें? आपने कहा ना ओनली प्लेटफॉर्म, मतलब बाकी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बेचारे धूप में रगड़ रहे हैं जूता के पैसे बन जाए, मशीन खरीद रहे हैं और कुछ टेक टूल्स को इनोवेट कर रहे हैं, पैसे कमाने की टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, शार्क टैंक देख के आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं। तो बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने एमबीए नहीं किया हुआ है। No, ऐसा तो sir. नहीं है, तो आप ये गलत बोला, आप इस लाइन को आप रिफॉर्म करिए। पंक्चुअल मतलब क्या, हम ये स्कूल की बात कर रहे हैं कि मैं बड़ी पंक्चुअल हूँ, मैं बड़ी स्वीट हूँ, ऐसे इसलिए करने जा रहे हैं एमबीए? आप फीस 15-20 लाख रुपए पंक्चुअलिटी के लिए दे रही हैं आप? No, sir. मतलब आपका एक ही स्किल है, क्लास में टाइम से आती हैं आप, ये स्किल है आपका? तुम क्लास में टाइम से आती हो, तुम्हारा यही स्किल है? तुम गुड गुड गर्ल हो? यार बाबी गर्ल हो व्हाट? No, sir. I have other skills too. Then why don't you mention these skills? Some MBA is, is a dream which can structure my MBA is a platform which can structure my dream. What dream? ऊपर कहा ना what dream you have, इसके बारे में बात। तो आपका वाई एमबीए का आंसर अभी क्लियर नहीं साउंड कर रहा है। ठीक है, इस पे और काम करो, फिर से आंसर करना फ्रेज
मैं आपको कल पूछूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, आपको बताऊंगा क्या लिखना है, रुद्र। बट ठीक है, अभी आपने बोला Yes, sir. यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, ठीक है, चलेगा, अभी स्माइल करते रहो, गुड। रुद्र बताओ। Sir, pursuing an MBA degree would help me develop my skills in order to function in a business environment. After graduation, I aim to gain experience in the industry and refine my skills that I gained in the during my MBA degree. My long-term goal is to open a family business in as a restaurant or a cafe. Hence, I लॉन्ग टर्म think गोल इज टू ओपन फैमिली बिजनेस और अ बिजनेस, फैमिली business, ऑलरेडी sir. ओन कर रही है बिजनेस क्या? No, sir. तो ये फैमिली बिजनेस क्यों बोल रहे हैं आप? फैमिली आपकी पहले Sir. फैमिली तो बनाओ पहले अपनी यार। पहले ही Yes, बोल sir. दे रहे हो फैमिली बिजनेस। क्या Sir. भाई, गजब आदमी है तो। सो आई वांट टू लॉन्च माय ओन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, माय ओन ब्रांड, माय ओन स्टार्टअप। ठीक है, फैमिली बाद में आएगा। ठीक है। Sir. हाँ, तो आपको अपना बिजनेस करना है, सब बिजनेस करिए। आपको फिर क्या क्यों चाहिए आपको एमबीए की डिग्री उसकी? So I can gain experience and the knowledge in order to जॉब कर लो ना, इंटर्नशिप कर open लो a. किसी कंपनी में जाके, हो जाएगा एक्सपीरियंस। Sir, I don't find that it will refine my skills to that degree in order to open and run a successful business. आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? Sir, BTech, कहाँ से किया है आपने? Manipal University, Jaipur, sir. मणिपाल सत्या पड़ा हुआ है वहां से, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। और सब बच्चे मजाक भी करते हैं, लाइक एक दूसरा ऐसा सस्ता एमआईटी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? तो यार ठीक है, वहां सत्या नडेला पड़ा हुआ है, तुम वहां से पढ़े हो तो यार जॉब पकड़ो। जयपुर में कितने बड़े बड़े एफएमसीजी हाउसेज है, वहां काम कर लो यार। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पोहा का फैक्ट्री चल रहा है, वहां काम कर लो एज ए मैनेजर, एक्सपीरियंस लो, फिर आगे और अपना प्रोफाइल बढ़ाओ, प्रमोशन ले लो। एमबीए क्यों चाहिए आपको उसके लिए? व्हाई डू रिक्वायर एन एमबीए? Sir, I believe that I mean, for me, it is a necessary thing to get a master's. And sir, I do not have any background in business. ये कैसा आंसर हुआ कि इट्स माय नेसेसिटी? लाइक एमबीए डिग्री और ड्रग्स में कोई फर्क ही नहीं है? मतलब ये एडिक्शन है क्या एमबीए डिग्री? ये जरूरी लेना मुझे, लाइक मैरिजुआना व्हाट? ये कैसी बात कर रहे हो यार आप? No, sir. नेसेसिटी है एमबीए? कोविड का वैक्सीन और एमबीए एक ही हो गया? कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या हो गया तुमको? मैं पूछ रहा हूँ कि एमबीए नेसेसिटी, आपने बोला कैसे एमबीए नेसेसिटी? चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, मार्केट में जॉब्स तो है नहीं, ऑटोमेशन के चलते, एआई के चलते मार्केट में जॉब्स नहीं है, आप कह रहे हो एमबीए नेसेसिटी है। आप एमबीए कर लो, 20 लाख पे खर्चा कर दो, जॉब ही नहीं मार्केट में, क्या करोगे फिर आप? आपका तो 20 लाख रुपए वो भी गया। नेसेसिटी पूरी होगी, डिग्री आपके हाथ में आ गई, डिग्री क्या है, कागज है, उस पर अप्रूवल है, हाँ भैया ये आदमी यहाँ आया था पढ़ने के लिए, फिर क्या? दिस इज द क्वेश्चन ना, इसलिए इसका मतलब अभी आंसर प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हो पा रहा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं कह रहे, फंस जाएगा रुद्र, ऐसे आंसर मत करना विशाखा। You'll be in a deep quagmire. Quagmire is already deep. You will be deeper in the quagmire. It's a muck pond. ये कीचड़ मारोगे तो वापस आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, ध्यान देना है, ऐसे आंसर नहीं करना। मैं आपको एमबीए के लिए एक सोफिस्टिकेटेड डिफेंस दे रहा हूँ। व्हाई पीपल परस्यू एमबीए फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स? देयर आर 5 to 10 रीजंस। पहला बता रहा हूँ भाई, एक तो बोला स्किल्स। हाँ, एमबीए लोग करते हैं स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। कौन से स्किल्स चाहिए? कुछ लोगों के पास कुछ प्री डिफाइंड स्किल्स होते हैं, तुम्हारे पास कौन से हैं तुम पता लगाओ। लाइक व्हाट स्किल्स यू हैव? मेरे पास कॉम स्किल्स हैं, मेरे पास डेटा साइंस के स्किल्स हैं, मेरे पास मार्केटिंग टेक्निक्स उसके स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं, राइट? दीज आर प्री डिफाइंड स्किल्स। आपके पास स्किल्स हैं, आपको और करना है अपग्रेड। लाइक इन सब चीज, इन सारे स्किल्स में बहुत सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी बिजनेस इंक्लिनेशन के पर्सपेक्टिव से मेरे पास कुछ स्किल्स अभी भी कम पड़ रहे हैं। वो कौन सी स्किल्स हैं? उसमें अगर मैं काउंट करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है पीपल मैनेजमेंट का स्किल, जिसे हम बोलते हैं एचआर। तो विशाखा इस तरह से फ्रेम करना, पीपल मैनेजमेंट यानी कि एचआर का स्किल्स।
समझ में आ गया? पीपल, इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज पीपल, एक दुकान है, गले में बैठे हो आप, रिटेल स्टोर है, बड़ा Amazon स्टोर है, यू आर वर्किंग विद पीपल, पीपल आर बिजनेस, बिजनेस इज पीपल। अभी क्लियर? ये फैक्टर समझ में आना चाहिए कि हम इससे डील कर रहे हैं वो लोग हैं, लोग ही व्यापार है, व्यापार ही लोग हैं। समझ में आया? तो अगर लोगों को संभालना नहीं आ रहा है, गुस्सा कर देते हो लोगों पे, उनको डांट देते हो, या वो कुछ कहते हैं तो बुरा मान जाते हो, तो फिर यू आर वेरी बैड इन पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। सो कुछ लोगों को शायद इतने सारे अफोर मेंशन स्किल्स के पहले ये वाले स्किल्स चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है मैनेजमेंट का। लोग समझ में नहीं आए तो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, यानी कि एक ये स्किल आपको चाहिए। एमबीए लोग इसलिए करते हैं। दूसरा रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन ये है क्या? चाय का ठेला खोलना है, चाय का बड़ा दुकान खोलना है, चाय की तरह चाय बांटनी है, ठीक है, चाय सुट्टावार बनना है। अब इतने बड़े बड़े ब्रांड बनने के लिए बेसिक्स कहाँ से करेंगे हम? प्रोक्योरमेंट कहाँ से करें? सामान कहाँ से आएगा? 15 दिन की चाय के लिए, 6 महीने की चाय के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कितना खर्चा होगा? एक कप चाय की कितनी वैल्यू होगी? कितने बेचूंगा उसको? क्या प्रॉफिट मिलेगा? ऑल दीज थिंग्स, द मेट्रिक्स, द पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। सो वंस यू नो रिसोर्स मैनेजमेंट, पीपल डोंट नो मैथ। जिसको मैथ नहीं आता होगा, जो सवाल जवाब जोड़ घटा नहीं पा रहा है, वो सैलरी कैसे गिनेगा यार? इसलिए एमबीए लोग करते हैं कि समझें कि भाई हमारा बिजनेस क्या है, कैपेक्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, आइडिया कैसे करते हैं जनरेट, कैसे लोगो डिजाइन करते हैं, लोगों में क्या मैसेज जाना चाहिए, ब्रांड पोजिशनिंग क्या होती है, फंड कहाँ से रेस करें, इस फंड के लिए राइट आदमी कहाँ से ढूंढे, नेटवर्किंग कैसे होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। दैट इज व्हाई पीपल परस्यू एमबीए। अब कोई मान लो आई एम अहमदाबाद में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, यू बिकेम पार्ट ऑफ आई एम अहमदाबाद। मैं बच्चों को हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ। आई एम अहमदाबाद के बाहर एक चाय वाला बैठता था, उसके लिए दीवार में एक छेद किया गया भाई चाय देने के लिए, कि आप चाय दीजिए। एक दिन उसके बच्चे को जो है स्कूल जाना, बच्चा बड़ा हो गया तो उसके बच्चे को स्कूल जाना था। अब स्कूल जाने के लिए फीस नहीं है, तो उसने प्रोफेसर से बोला, कुछ बच्चों से बोला कि भाई मुझे पैसे चाहिए 20,000 रुपए, बच्चे को स्कूल में भेजना है, उसके लिए अच्छी ड्रेस चाहिए, कपड़े चाहिए, किताबें चाहिए, और पैसा चाहिए जमा करने के लिए, और कुछ कम पड़ रहे हैं पैसे। तो एक बच्चे ने ट्वीट किया, और एक प्रोफेसर ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला सारे आई एम एलुमनाइज को, उसमें कम से कम 3-4 हजार एलुमनाई होंगे। तो कोई आई एम अहमदाबाद का बंदा कहीं सीटीओ है, कहीं सीएफओ है, कहीं सीएक्सओ है, कहीं सीईओ है। तो आधे घंटे कहाँ वो 20,000 मांग रहा था, आधे घंटे के अंदर उसके अकाउंट में कम से कम 28 लाख पहुंच गया। सबने कर दिया कंट्रीब्यूट। दिस इज द मैजिक ऑफ नेटवर्किंग। इसीलिए आई एम अहमदाबाद में जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, टॉप स्कूल से एमबीए करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर एक और स्किल सीखने मिलेगा, वो है स्किल ऑफ नेटवर्किंग, जिसके थ्रू हमारा रिसोर्स मैनेज हो जाएगा। और वंस यू नो हाउ टू मैनेज पीपल, you know how to manage resource. Once your marketing networking skill is right, you also know how to manage your resource. These are primary skills which you can learn and upgrade in the MBA school, top B school. समझ में आ गया? दूसरा रीजन है एमबीए करने का, भाई तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो उसके लिए भाई क्या करोगे? नॉलेज कहां से मिलेगी? हेज करना है, हेज एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तुम्हें। बैंक से लोन कैसे लेना है, बैंक जिस तरह के प्रोजेक्ट को लोन देगा वो कैसे अप्रूव होंगे, कितने कॉलेज में इंक्यूबेशन चल रहा है जहां पर लोग आइडिया लेके जा रहे हैं और कॉलेज पैसे दे रहा है, फंड कर रहा है। दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ नॉलेज पूल। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए राइट नॉलेज कहाँ से मिलेगी? बी स्कूल से मिलेगी। तो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए नॉलेज कलेक्ट करते हैं। आप ये बोल सकते हैं वर्किंग एंड स्टडिंग विद बेस्ट। आप जिस कॉलेज जा रहे हैं उस कॉलेज में पूरे कंट्री के छठे बदमाश आएंगे एक से, तो टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं द बेस्ट पीपल, क्रेम द ला क्रेम। ये लोग सजा आप पढ़ेंगे, आप कितने स्मार्ट हो जाएंगे। सोचो कोई आदमी है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से, जहां पर थोड़ा अंग्रेजी लोग अच्छा कम बोलते हैं, वो उठ के सीधे अमेरिका चला जाए और अमेरिका रहे 15-20 साल, तो वो ऑटोमेटिकली अंग्रेजी अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा ना। इफ अ पर्सन फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री, he travels to America and stays there for the next 10-15 years, he will speak English automatically. It will come to him because ecosystem पूरा बन गया है, बदल गया है। So working and studying with the best, ये भी एक रीजन होता है एमबीए करने का। तीसरा, learn from the best। यार हार्वर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम, एक्सपी, एचईबी चलता है, आप एक्स बोलते हैं, हार्वर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, जहां पर वहां के बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वहां के प्रोफेसर यहाँ ट्रैवल करते हैं, यहाँ के प्रोफेसर वहां जाते हैं। सोचिए जो आपको पढ़ाता है हार्वर्ड में, वही आपको पढ़ा रहा है आईएम या टॉप बी स्कूल में, तो इनसे सीखने का मौका कहाँ मिलेगा?
इस टॉपिक स्कूल में मिलेगा, इनके आइडियाज को सुनने का। ये वो लोग हैं जिनकी एक बस बोलने भर से जो है स्टॉक मार्केट गिर जाता है या उठ जाता है, ये वो लोग हैं। इलॉन मस्क टाइप के लोग हैं, वो कॉलेज में आएंगे, पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे, राइट? इट विल बी गुड नो इफ यू आर इन द नॉलेज पूल, स्टडिंग एंड वर्किंग विद द बेस्ट, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। ये अच्छे रीजन है एमबीए करने के। आप इस तरह का आंसर फ्रेम करो, समझ में आ रहा है? और 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप फ्रेम करो। व्हाई शुड बी select you, number 1, and what if we reject you, ये क्वेश्चन। तो अगली क्लास में आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको पूरा ये जो मैंने बताया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये पूरा गैप फिल करना है आपको, और उसके बाद वाई एमबीए के आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं विद द लास्ट 2 क्वेश्चन। इनका आंसर आपको तैयार करना है, दैट इज व्हाई शुड बी सिलेक्ट यू एंड व्हाट इफ वी रिजेक्ट यू। कल हम लोग जो क्लास करेंगे तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए लिखित रूप में, और या लिख नहीं पा रहे हैं तो आपको बोलना आना चाहिए। एसओपी के फॉर्मेट ग्रुप में दिए हुए हैं, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी क्लियर? चलो गुड बच्चों, वेरी नाइस टू हैव यू हेयर। आज फर्स्ट डे था आप लोगों का, 3-4 लोग नहीं आ पाए, उनका इंटरव्यूज है, वो तैयारी कर रहे हैं, बिजी हैं वो लोग। तो बाकी जो ऑलरेडी एडवांस हो चुके हैं वो तो कर रहे हैं। बाकी क्लासेस में आपको मजा आ रहा होगा, वेरी श्योर। तो आज के लिए इतना काफी है। यू गाइस हैव अ गुड डे टुडे, एंड कल और परसों ब्रेक करूंगा और हम लोग क्लास करेंगे सीधे मंडे को, राइट? नहीं, हम और आप शायद कल, हम लोग संडे को बैठेंगे। कल ब्रेक करते हैं, संडे को बैठेंगे। कल ये आंसर कर लिया तो आधा घंटा हम लोग बात कर सकते हैं, टॉक ऐसा कुछ नहीं, क्लास कुछ नहीं, क्लास तो करेंगे, लेकिन कल अगर आपका आंसर बन गया तो मैं आंसर की क्लास से कल ले सकता हूँ, ऑलराइट? आई होप यू गाइस एंजॉयड द क्लास। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, मूवीज देखो, किताब पढ़ो, और जो हो वही रहो। कीप योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, ऑलराइट? Do there any question you want to Sir. ask? Vishakha, any question you want to ask? Yes, sir. बोलो बोलो। Sir, could you send over the format for the SOPs? No, I'll charge a lot of money for that. अरे पढ़ा हुआ ले लेना भाई, मजाक कर रहा हूँ। मैं सबको बोल दूंगा, सब लोग बारी बारी अपना एसओपी भेज देंगे। आप खाली ग्रुप पे एक मैसेज डालो, बोलो डियर ऑल, कैन यू प्लीज सेंड मी दी एसओपीज रिव्यूड बाय दिव्य सर। इतना भेज देना, आपको सब लोग भेज देंगे अपना एसओपी। Sir, हाँ बेटा। I see in and them, my sir. SOP had only written about HR or something, not something else. तू So, एचआर कहना बंद कर दे, मैं तेरा घूसा मार दूंगा, बता रहा हूँ अभी। वही ये सर, दोबारा नहीं बोलना एचआर। मेरे को नफरत हो रही है इस बात, इस टर्म से अभी। एचआर तुम्हारा अचार बना दूंगा मैं एचआर की जगह, ठीक है okay. ना? एचआर बनूंगी, एचआर बनूंगी, नहीं देगा एचआर की नौकरी, वो क्या करोगी फिर? ठीक है, अब नहीं निकलना चाहिए। एचआर एमबीए करने जा रही हूँ, प्रेफरेंस पूछा आपसे किसी ने, आपको ऑप्शन दिया मैंने एचआर का, No, sir. आप मत बताइए अपने आप से, ठीक है ना ये चीज? और बताओ, एनीथिंग एल्स? मजाक कर रहा हूँ, डोंट माइंड ना। No, no, sir. आई लव यू ऑल, सो डोंट माइंड माई वर्ड्स। यस रुद्र, Nothing, sir. पक्का ना? होप द इंटरेक्शन वाज सक्सेसफुल। चलो गॉड ब्लेस यू। इसको मैं करूंगा, इसको आई रिकॉर्ड द एंटायर सेशन, ये हो चुका है ऑलरेडी, इसको मैं कराऊंगा एडिट, और ये वाला पार्ट में डाल देंगे यूट्यूब पे। ऑलराइट, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे, Thank गॉड you, ब्लेस sir. यू, Good night. बाय, टेक केयर।